क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया हवा से कितना पैसा कमाती है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इंडियन हवा से कितना पैसा कमाते हैं। मैं लेज़ वाले हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन एयर स्पेस की बात कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शाउटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इंडियन है, जो एविएशन अथॉरिटी, इंडियन तो कमाता ही नहीं है, हमारे छत के ऊपर से जाता है प्लेन, हमें पैसा मिलता ही नहीं है। 2 रुपये का सिक्का फेंक दिया करो ना हर बार एक प्लेन गुजरे तो। चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हम लोग कि प्लेन जब ऐसा इंडिया के ऊपर से जाता है तो इंडिया वाले उससे कितना पैसा छीन लेते हैं, मतलब टैक्स ले लेते हैं। इंटरनेशनल प्लेन जब जाता है, डोमेस्टिक प्लेन के तो चार्जेस नहीं लगते हैं, उनके भी लगते हैं तो कम लगते हैं कंपैरेटिवली। उसका अलग फार्मूला होता है, बेसिकली मैं उसको फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। अभी इंटरनेशनल का समझो, बड़ा बड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है। चलो बात ऐसी है कि इंडिया का क्या है कि हमारा अधिकार, इंडिया का अधिकार अपनी ज़मीनों पे तो है ही, साथ साथ जहाँ पर हमारी सीमाएं ऐसा समुद्र से मिल रही हैं वहाँ पर 200 नॉटिकल माइल्स यानी तकरीबन 387 किलोमीटर के आसपास तक एरिया हमारे कब्जे मतलब कि ऐसा हमारे एरिया में आता है, वो लीगली हमारा है, ठीक है। वैसे हम चाइना तो है नहीं, हम कब्जा करते हैं नहीं, तो लीगल ही हमारा है। इसमें कुछ लोगों का मतलब चाइना का ऐसा बीच बीच में सुनने में आ रहा था कि वो कहीं कहीं पे ऐसा जानबूझ के समुद्र में ऐसा बालू डाल के अपना इलाका बढ़ा रहा है, मतलब ऐसा आइलैंड बता रहा है कि ये भी मेरा आइलैंड है, ताकि यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र मेरा हो जाए। ऐसा गेम खेल रहा था वो, तो उसका तो चल ही रहा है। अभी भी आप जब इंटरनेशनल न्यूज़ उठा के देखोगे तो उसका चल रहा है। खैर ये यूपीएससी का चैनल है नहीं, तो हम इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर सच में पैसा कितना कमाती है। देखो ऐसा समझो कि एक इनका फार्मूला होता है RNFC करके, RNFC इक्वल टू R इंटू D इंटू W। अभी R का क्या है कि R एक फिक्स अमाउंट है। मैं आपको 2017-18 का अमाउंट बता दूं, वो है तकरीबन 5600 रुपये यानी 5600 रुपीज़ इंटू वेट यानी जो आपका प्लेन उड़ रहा है वो कितना भारी है। हमें उठाना नहीं है, वो हवा में उड़ेगा, पर फिर भी कितना भारी है। अब इंडियन गवर्नमेंट एविएशन अथॉरिटी ने ये रूल बनाया है कि इसी हिसाब से हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे, तो उसने कुछ सोचा होगा। मैं तो उतना समझदार हूँ नहीं, तो मैं कमेंट ही कर सकता हूँ। तो उन्होंने ऐसा वेट इनटू डिस्टेंस कि आखिर कितनी दूर तक आप हमारे एरिया में, हमारे लैंड पे, हमारे एयर स्पेस में आप कितनी दूर तक ट्रैवल करते हो, उसके हिसाब से चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पे जो RNFC है, इसका फुल फॉर्म है रूट नेविगेशन एंड फैसिलिटी चार्जेस। बेसिकली ये क्या होता है कि जब हमारे इलाके से एरोप्लेन उड़ता है तो हम उसे रूट देते हैं। रूट यानी कि हम उसे बताते हैं कि कैसे कैसे आपको जाना है, कहीं ऐसा ना हो ऐसा पुफ ऐसे 2 एरोप्लेन आपस में लड़ जाए, तो उससे बचाने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ऐसा होता है ना भाई, डक करके जाए, ऐसा झुक जाए थोड़ा सा, तो वो हम बताते हैं, हम इंडियन बताते हैं, ठीक। मतलब सिर्फ हम ही नहीं बताते, सब बताते हैं, इधर हम बताते हैं। तो रूट नेविगेशन एंड फैसिलिटी चार्जेस जो होता है उसमें हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है एयरप्लेन में और उसे ऐसा इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, तो वो सारी सुविधाएं हम ही तो देंगे ना, मतलब इंडियन ही तो देंगे ना, एविएशन अथॉरिटी ही तो देगी ना इंडिया की। तो उसके चार्जेस हैं, मतलब उसी में ऐड होते हैं वो। तो चार्जेस कैसा है कि 5600 रुपीज़ इंटू वेट ऑफ द प्लेन इंटू डिस्टेंस। तो ऐसा एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बोइंग 787 है जो कि 250 टन का है, तो वो 242 टन का, पर बोइंग के कुछ वेरिएंट 254 टन के भी हैं, तो हम 250 ऐसा एवरेज मान के चलते हैं कि 250 टन का है। और 2500 किलोमीटर का मतलब जो एरिया है वो ट्रैवल करता है हमारे एयर स्पेस में, इंडिया के एयर स्पेस में। तो इस केस में अगर कैलकुलेट किया जाए तो इंडिया को 46,000 रुपीज़ टैक्स लेना होगा उस एरोप्लेन से। यानी कि अगर कोई प्लेन हमारे कंट्री के ऊपर से उड़ता है तो हम उससे 46,000 रुपीज़ टैक्स लेंगे। अब आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया के ऊपर से सिर्फ एक ही इंटरनेशनल प्लेन दिन में एक बार जाता है? 100 मान लो लेट से, तो अब भी 46 लाख हो गया दिन का। और प्लेन गया तो वापस भी तो आएगा, ऐसा टैक्सी नहीं होती यहाँ से वहाँ जाएगी तो वहाँ से आएगी। प्लेन भी तो टैक्सी ही है, बस थोड़ा सा पंख वाली टैक्सी है टैक्सी ही, तो जाएगी तो आएगी। अगर 100 प्लेन जाते हैं, 100 प्लेन आते हैं, तब भी अच्छे खासे पैसे बन गए भाई साहब, 92 लाख के आसपास दिन का, एक दिन का। और 100 प्लेन तो जाता नहीं है, दिन भर में कम से कम 400-500 प्लेन ऐसा इंडिया के ऊपर से उड़ते हैं। तो काफ़ी सारा पैसा इंडियन एविएशन अथॉरिटी बना रही है। ये पैसे काफ़ी सारी जगहों पे लगते हैं, पर हाँ आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे छत के ऊपर से प्लेन उड़ता है तो उसका भी पैसा गवर्नमेंट को मिलता है। अभी यहाँ से मेरे पास एक बहुत ही मस्त आइडिया आ रहा है, आई डोंट नो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, पर मैं सोच रहा हूँ अपने इस घर को एक फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दूँ, घर वालों से ऐसा वोटिंग लेके, और उसके बाद ऐसा ऊपर से उड़ने वाली सारी चिड़ियाओं से टैक्स लेता हूँ।
काम करेगा? लेट्स सी। अगर चिड़िया मेरी बात समझ पाई तो बहुत पैसा, पैसा नहीं, बहुत अनाज मिलेगा मेरे को। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको रोज़ शाम 5 बजे ऐसे वीडियोस मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को ऐसे नीचे से सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे लाल वाली बटन पे ऐसे कूद जाना, हो जाएगा सब। मतलब फ़ोन पे मत कूदना, वरना सब्सक्राइब तो हो जाएगा, फिर दोबारा देख नहीं पाओगे ना मेरा वीडियो। ऐसा हम उंगली से ऐसे ठोक देना से बस सब्सक्राइब हो जाए। और मुझसे पर्सनली अगर टच में रहना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे @startupshouter पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।